हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम अपने डेटा को रिमूव कर सकते हैं रिडक्स टूलकिट स्टोर से। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने डेटा को एक पेज से दूसरे पेज पर सेंड कर सकते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, चलो देख लेते हैं। देखो, अभी तक हमने क्या करा था कि एक हमारे पास कॉम्पोनेंट था ऐड एम्प्लॉय के नाम से और एक हमारे पास कॉम्पोनेंट था शो एम्प्लॉयज़ के नाम से। दोनों कॉम्पोनेंट सेम पेज पर थे। मैं क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे अपने डेटा को क्या कर रहा था, एंटर कर रहा था, ऐड के बटन पे क्लिक कर रहा था। मेरा डेटा कहाँ पे सेव हो रहा था, रिडक्स टूलकिट स्टोर में सेव हो रहा था। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा था, अपने इस कंपोनेंट में वहां से डेटा को एक्सेस करके गेट करके यहाँ पे शो करवा रहा था। ठीक है, तो ये जो काम हो रहा था ये एक ही सिंगल पेज पर हो रहा था। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक ही पेज पर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डेटा को ऐड करूं और मैं चाहता हूं किसी दूसरे पेज पर उस डेटा को एक्सेस करना, गेट करना, शो करवाना, तो वो काम आप कैसे कर सकते हो, ये चीज आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे एक काम ये करना पड़ेगा कि एक पेज बनाना पड़ेगा। तो पेज के लिए आपने क्या करना होता है, ऐप के फोल्डर में आना है और ऐप के फोल्डर में आके आपने यहाँ पे राउट बताना है। ठीक है, जिस नाम से आपने राउट बनाना होता है उसी नाम से आप यहाँ पे फोल्डर बनाते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बना देता हूँ डिलीट डैश एम्प्लॉय के नाम से। सेम जैसे पिछली वीडियो में काम कर रहा था, सेम इसी तरीके से काम होता है। इस पर सेपरेट वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज के बारे में पूछते हैं कि भाई एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा भेजना तो आ गया अगर सेम पेज पर है, लेकिन अगर डिफरेंट पेजेस पर होगा तो वो काम कैसे होगा। तो इस वजह से मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए यहाँ पे बना दी है। ठीक है, तो डिलीट एम्प्लॉय के नाम से मैंने यहाँ पे क्या करा, एक फोल्डर बना लिया। जिस नाम से मैं फोल्डर बनाता हूँ उस नाम से मेरा राउट बन जाता है। यहाँ पे आगे मैं क्या करूंगा, पेज डॉट जेएस के नाम से यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा। यहाँ पे आगे सिंपल लिख दूंगा RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट क्रिएट करूंगा। और यहाँ पे ये मुझे सजेशन दे देगा। जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से आ चुका है। इस कंपोनेंट का नाम हम यहाँ पे रख लेंगे डिलीट एम्प्लॉय। और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे हुक्स का यूज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूज क्लाइंट डायरेक्टिव लगा लूंगा ताकि मेरे पास कोई एरर ना आए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूज क्लाइंट भी लगा लिया। इसके साथ साथ यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे आके एक H2 का टैग लगाऊंगा और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा डिलीट एम्प्लॉय। ठीक है, तो डिलीट की स्पेलिंग सही कर लेते हैं सबसे पहले तो। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा एम्प्लॉय। ठीक है, कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि भाई यहाँ ऐड के साथ ना यहाँ पे मेरे पास एक लिंक आ जाए जिसपे मैं क्लिक करूँ तो मैं डिलीट एम्प्लॉय वाले पेज पर चला जाऊँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड एम्प्लॉय यहाँ पर आऊँगा मैं और यहाँ पर आने के बाद मुझे इस बटन के नीचे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिंक को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिंक को इंपोर्ट करा लिया। इस लिंक का नाम हम यहाँ पे रख देते हैं डिलीट। आप चाहो आप इसकी स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हो। मैं यहाँ पे href दूंगा और href के अंदर हमें सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लैश और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा डिलीट डैश एम्प्लॉय। ठीक है, और कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। अब हम चल के देखते हैं कि क्या ये सही से काम कर रहा है। डिलीट का आपके पास लिंक आ चुका है। जैसे ही मैं इस पे यहाँ पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, देखो हम इस पेज पे नेविगेट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये चीज़ तो सही से काम कर रही है। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना ये कि मैं यहाँ पे डेटा एंटर करूँ और आपके पास वो शो कहाँ पर हो, यहाँ पर तो होगा लेकिन वो और कहाँ पे शो हो, यहाँ पर भी शो हो, फिर मैं उसको डिलीट करवा सकूँ। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से होगा। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ फरजीन और यहाँ पे आगे मैं ऐड के बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो ये यहाँ पे शो हो गया और डिलीट का बटन आ रहा है। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये डिलीट भी हो जाएगा। सेम यही चीज मैं चाहता हूँ कि इस पेज पर भी ये चीज शो हो। ठीक है, वही काम है, बिल्कुल वैसे ही होगा, बट मैं आपको दोबारा से ये चीजें करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपने सिंपल सा क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पर आना है। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, काउंट्स का कीवर्ड लिखूंगा, डेटा के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा और यहाँ पे आके मैं यूज करने वाला हूँ यूज सिलेक्टर का हुक। ठीक है, यूज सिलेक्टर का हुक हम किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है, अपने रिडक्स टूलकिट से डेटा को सिलेक्ट करना होता है, गेट करना होता है और कहाँ पे स्टोर करवा दूंगा, मैं उसको डेटा में स्टोर करवा दूंगा। तो यूज सिलेक्टर हुक अपने आप में क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है। इसके अंदर आप एक पैरामीटर पास करवा दो, फॉर एग्जांपल वैल्यू के नाम से आप किसी भी नाम से पैरामीटर पास करवा सकते हो। यहाँ पे आगे मैं लिख दूंगा वैल्यू डॉट एम्प्लॉयज। ठीक है, अब ये एम्प्लॉयज क्या है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। आप स्लाइस डॉट जेएस की फाइल में आओ, यहाँ पर आकर देख सकते हो हमने एम्प्लॉयज के नाम से एक एरे बनाया था और इसी के अंदर हमारी जितना भी डेटा होगा वो सारा इसी के अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि भाई इसके अंदर जो भी वैल्यूज हैं उनको क्या करो, सिलेक्ट कर लो और कहाँ पे स्टोर करवा दो, इस डेटा के अंदर स्टोर करवा दो। अब डेटा के अंदर वो सारा डेटा आ जाएगा जो भी आपके रिडक्स टूलकिट के स्टोर में स्टोर हुआ होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे उसको अपने यूआई पर शो करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे JSX की ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं बोलूंगा डेटा डॉट मैप और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैरेंथेसिस लगाने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे आइटम के नाम से एक पैरामीटर होगा आपका। यहाँ पे आके इस तरीके से मैं यहाँ पे लगा लूंगा और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके रिएक्ट फ्रेगमेंट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट का हमने इस तरह से यूज करना है तो मैंने इसको इस तरह से बना लिया। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, एक स्पेन टैग लगा लूंगा और इस स्पेन टैग के अंदर मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि भाई
भाई आइटम डॉट नेम, जो भी आपके एम्प्लॉय का क्या होगा नेम होगा वो आपने यहाँ पे शो करवा देना है। इसके साथ साथ मुझे पता है कि जब भी हम मैं फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या पास करवाना होता है, एक यूनिक की प्रॉप पास करवाना होता है। तो मैं बोलूँगा कि भाई आइटम के अंदर नेम तो है, लेकिन इसके साथ साथ आइटम के साथ एक और चीज़ भी क्या होगी, आईडी भी होगी, जो हमने यहाँ पे हर एक्शन के साथ पास करवाई है, ठीक है, नैनो आईडी का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि भाई आइटम डॉट आईडी क्या है, यूनिक आईडी है, और आपने शो क्या करवाना है, आइटम डॉट नेम शो करवाना है। इसके साथ साथ आपने यहाँ पे एक बटन भी बनाना है, ठीक है। तो बटन क्या होगा आपका, डिलीट के नाम से होगा, जो क्या करेगा उस डेटा को डिलीट करेगा, ठीक है। अब इस डिलीट के बटन के अंदर मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे कुछ क्लासेस वगैरह अप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो उससे क्या होगा कि स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पता है कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे भी क्या किया था, डिलीट का एक बटन बनाया था जिसपे हमने क्लास दी थी styles.btn के नाम से। मैं इसी को क्या करूंगा, यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। अब इस स्टाइल शीट को भी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं यहाँ पे आके ये जो मेरी स्टाइल शीट थी, ठीक है, शो एम्प्लॉय डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, इसी को कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके पेस्ट भी कर दूंगा, ठीक है। आप चाहो तो आप इसके लिए अलग से स्टाइलिंग लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पे स्टाइलिंग पे इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरे पास डिलीट का बटन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बटन के क्लिक पर अपने आइटम को डिलीट भी करना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑन क्लिक का इवेंट लिस्टनर लगाना पड़ेगा। और हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम यहाँ पे एक्शन को डिस्पैच करते हैं, किसी भी एक्शन को डिस्पैच करना होता है, तो हमें यहाँ पे एक और हुक यूज करना होता है जिसका नाम होता है यूज डिस्पैच हुक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, डिस्पैच के नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा, और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, यूज डिस्पैच का यूज कर लूंगा, ठीक है। ये बेसिकली डिस्पैच के नाम से जो मैंने बनाई, ये एक इंस्टेंस है यूज डिस्पैच हुक का, ठीक है। अब इस डिस्पैच के अंदर मुझे क्या पास करवाना है, इस डिस्पैच के अंदर मुझे पास करवाना है अपने एक्शन का नाम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा डिस्पैच, और मेरे एक्शन का क्या नाम था, रिमूव एम्प्लॉय, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिमूव एम्प्लॉय पे एंटर करूंगा, देखो मेरा रिमूव एम्प्लॉय भी यहाँ से क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस रिमूव एम्प्लॉय के अंदर मुझे क्या पास करवाना है, मैं यहाँ पे बोलूंगा आइटम डॉट आईडी। इसकी लॉजिक हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, मैं आपको दोबारा से भी बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पे आते हैं slice.js में, और यहाँ पे आप देख सकते हो रिमूव एम्प्लॉय के अंदर मैंने क्या बोला था कि भाई आपने क्या करना है, सिर्फ वो डेटा रिटर्न करना है जिसकी आईडी एक्शन डॉट पेलोड के बराबर ना हो, यानी कि जिस एम्प्लॉय के डिलीट वाले बटन पे मैं क्लिक करूंगा उसकी आईडी एक्शन डॉट पेलोड के बराबर हो जाएगी, तो ये उसको रिटर्न नहीं करवाएगा, बाकी सारे डेटा को रिटर्न करवा देगा, और उसके बाद हम उसको एम्प्लॉयज में स्टोर करवा देंगे। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वो डेटा एम्प्लॉयज में से चला जाएगा जो डेटा, जिस डेटा के डिलीट वाले बटन पे मैंने क्लिक किया होगा, ठीक है। सिंपल इतना सा काम करना है, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद फॉर एग्जांपल मैं एक काम ये करता हूँ कि फरजीन पे क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ फरजीन को, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हुजैफा को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिलाल को भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तीनों ऐड हो चुके हैं। अब मैं क्या जाना चाहता हूँ, डिलीट वाले पेज पे जाना चाह रहा हूँ, देखो ये इस तरीके से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल डिलीट करना है मुझे हुजैफा को, जैसे बटन पे क्लिक करा हुजैफा डिलीट हो गया, बिलाल को डिलीट करना है, बिलाल भी डिलीट हो गया, ठीक है। फरजीन को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे समझ ली हैं कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में अगर डेटा सेंड करना हो विद इन अ पेज, तो वो काम आप कैसे कर सकते हो, वो पिछली वीडियो में हमने देख लिया था। और अगर आपके कंपोनेंट सेपरेट पेजेस पर हो, ठीक है, तो वो काम आप कैसे कर सकते हो, वो भी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस Next.js की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है, तो भाई जल्दी से इस Next.js विद रेडक्स टूलकिट की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसके साथ साथ एक इंटरव्यू क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है, और अक्सर स्टूडेंट्स भी इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो क्या मेरा जो डेटा होगा वो रेडक्स टूलकिट स्टोर से गायब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आने के बाद मैं फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ फरजीन, और ऐड के बटन पे क्लिक करूंगा, तो फरजीन कहाँ पे ऐड हो चुका है, रेडक्स टूलकिट स्टोर में ऐड हो चुका है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो देखना यहाँ से फरजीन गायब हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।